तो क्या दुनिया का जो सबसे शांत, सबसे बर्फीला इलाका है, वो अब एक नए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में बदलने वाला है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ना पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा को आर्कटिक पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, कड़ी चेतावनी दी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस चेतावनी के पीछे का पूरा खेल आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ग्रीनलैंड को खरीदने की जो कोशिश थी वो तो नाकाम रही। तो क्या अब ट्रंप के निशाने पर कनाडा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप आर्कटिक में अमेरिकी दबदबा बढ़ाने के लिए कह सकते हैं एक जमीन तैयार कर रहे हैं, और यही बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देती है। ट्रंप का पूरा तर्क ना बस एक ही लाइन में छिपा है। वो कहते हैं अगर कनाडा अपने नॉर्थ को सिक्योर नहीं कर सकता तो अमेरिका को दखल देना ही होगा। मतलब वो इसे एक तरह की सिक्योरिटी वैक्यूम या कह लें कि एक सुरक्षा शून्य के तौर पर दिखा रहे हैं, एक ऐसी खाली जगह जिसे भरने के लिए अमेरिका को मजबूरन आगे आना पड़ेगा। क्यों? ताकि रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी इस मौके का फायदा न उठा लें। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रंप आखिर कनाडा को आर्कटिक में एक कमजोर कड़ी क्यों बता रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? तो देखिए, ट्रंप की आलोचना की जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है कनाडा का डिफेंस बजट। अब देखिए, नेटो का सदस्य होने के नाते कनाडा को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना चाहिए। ये एक तय लक्ष्य है, लेकिन वो इस टारगेट से काफी पीछे हैं। और ट्रंप के लिए बस यही सबसे बड़ा सबूत है कि कनाडा अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और दूसरी वजह वो है कनाडा की अपनी ज्योग्राफी। मतलब उसका जो आर्कटिक इलाका है वो इतना विशाल और इतना मुश्किल है। आप अंदाजा लगाइए, उसकी कोस्ट लाइन रूस से भी लंबी है। अब इतनी बड़ी जगह पर आबादी बहुत कम है, मिलिट्री बेस गिने चुने हैं, तो जाहिर है एक सिक्योरिटी गैप तो बनता ही है। और इसी गैप का जिक्र ट्रंप बार बार कर रहे हैं। अब इस कहानी में दो और बड़े प्लेयर की एंट्री होती है, रूस और चीन। आर्कटिक में इनकी जो बढ़ती हलचल है ना, वही ट्रंप की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। रूस की बात करें तो आर्कटिक में वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। वो अपने सोवियत ज़माने के बेसिस को फिर से खोल रहा है, वहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा रहा है, और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर जहाज़ों का बेड़ा है। तो ट्रंप के हिसाब से ये नॉर्थ अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। और फिर आता है चीन, जिसने खुद को एक बड़ा ही मज़ेदार नाम दे दिया है, निकट आर्कटिक राज्य। अब सोचने वाली बात है कि उसकी सीमा तो आर्कटिक से मीलों दूर है, लेकिन बस इसी नाम की आड़ में वो इस पूरे इलाके में अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सही ठहरा रहा है। असल में ये चीन का जो एम्बिशियस पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट है ना, उसी का हिस्सा है। ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक एक्सटेंशन है। और ट्रंप को चिंता इसी बात की है कि आज जो सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, क्या पता कल को वो मिलिट्री प्रेजेंस में बदल जाए। तो सवाल ये है कि आखिर इस बंजर बर्फीले इलाके में ऐसा है क्या? ऐसा क्या खास है जिसने इसे अचानक दुनिया की सुपर पावर्स के लिए इतना जरूरी बना दिया है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले तक ना आर्कटिक को बस एक जमी हुई बेकार जगह माना जाता था, एक नेचुरल बैरियर जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ बदल रहा है। वो जो बर्फीला बैरियर था ना, अब वो एक स्ट्रेटेजिक हाईवे में बदल रहा है, एक ऐसा हाईवे जो पूरी दुनिया के लिए नए रास्ते खोल रहा है। अब बर्फ पिघलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यापार के लिए छोटे और तेज समुद्री रास्ते। इसका मतलब है तेल, गैस और बेशकीमती खनिजों के विशाल भंडारों तक सीधी पहुंच। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि सेनाएं अपनी पनडुब्बियों और जहाज़ों को पहले से कई ज्यादा तेजी से तैनात कर सकती हैं। तो चलिए अब इस मामले की आखिरी परत को भी हटाते हैं और देखते हैं कि ट्रंप की इन सारी चेतावनियों के पीछे का असली पॉलिटिकल गेम आखिर है क्या। देखिए, ये किसी हमले की धमकी से ज्यादा ना एक बहुत ही सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल लगती है। इसके 3 मकसद साफ नजर आते हैं। पहला, कनाडा पर दबाव डालो कि वो अपना डिफेंस खर्च बढ़ाए। दूसरा, आर्कटिक में अमेरिकी मिलिट्री की मौजूदगी को जायज ठहराओ। और तीसरा, ये बात पक्की कर दो कि आर्कटिक की सिक्योरिटी का बॉस अमेरिका ही है।
तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच का टकराव हो रहा है। एक तरफ है कनाडा जो कहता है कि उसकी सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता सबसे ऊपर है और सिक्योरिटी सबकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट वाला नजरिया है जो साफ कहता है या तो अपनी सुरक्षा के लिए पैसे दो या फिर अमेरिका को लीड करने दो। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, क्या ये नया जियोपॉलिटिकल टेंशन बड़ी बड़ी ताकतों के रिश्तों को और भी ज्यादा जमा देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरी दुनिया की नजरें अब नॉर्थ की तरफ टिकी हुई हैं।